नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सर्वोदय कोचिंग एकेडमी में। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा एनसीईआरटी का नया सेशन और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 के कुछ सवालों को। इसके पहले हम प्रश्नावली 3.1 और अध्याय 3 का पूरा परिचय पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आज जो हम ये प्रश्न पढ़ाएंगे ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा। हमारा पहला प्रश्न है x प्लस वाई बराबर, पहला प्रश्न है हमारा x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, तो हमें इन सवालों में करना क्या है, आप बुक में देखिएगा, उसमें लिखा होगा कि इन सवालों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो जब हम अध्याय 3 का परिचय पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कुछ ग्राफीय विधि देखी थी हमने, और उसके बाद हमने एक विलोपन विधि देखी थी और एक प्रतिस्थापन विधि देखी थी। तो प्रश्नावली 3.2 में हमें इन सवालों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। तो सबसे पहले जो हमें समीकरण दिए हैं इन्हें हम मान लेंगे, ये हमारा पहला समीकरण है, ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब इसमें हमें करना क्या होगा, हमें पहले समीकरण से x का मान निकालना होगा। ठीक है, और जब x का मान हम पहले समीकरण से निकालेंगे तो वो हमारा बन जाएगा समीकरण 3। कैसे, देखो हल। सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, ये हमने शॉर्ट में समीकरण लिखा है, यहाँ पर आप पूरा लिखना चाहते हैं तो आप पूरा लिख लीजिएगा। हम लिखेंगे समीकरण 1 से। हमारा समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, हमारा समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14। अब यहाँ पर दो काम हो सकते हैं, या तो हम x का मान निकाल सकते हैं या हम y का मान निकाल सकते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पर निकालेंगे y का मान। ठीक है, कैसे, y का मान निकालने के लिए हम यहाँ पर y लिखेंगे बराबर 14 ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब जो x यहाँ प्लस में था, जब पक्षांतर करेंगे उस साइड तो x हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ आ जाएगा y बराबर 14 माइनस x, और ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये हमारे समीकरण 1-2 थे। इसके बाद जब हमने समीकरण 1 से y का मान निकाला तो हमारा यहाँ बन के आ गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस जो हमने y का मान निकाला है इस y के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। ये हमारा समीकरण 2। अब इसमें हम जब y का मान रखेंगे तो यहाँ क्या x, y का मान क्या है, y की जगह पर रखेंगे क्या, 14 माइनस x, तो 14 माइनस x, माइनस यहाँ पहले से था तो माइनस, फिर y का मान क्या है, 14 माइनस x, तो यहाँ पर 14 माइनस x बराबर में आ जाएगा क्या, बराबर में यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसे कोष्टक में लिखना चाहे तो हम कोष्टक में भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब जब हम इसे कोष्टक के बाहर निकालेंगे तो x, ये माइनस है, माइनस का गुणा माइनस में तो 14 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का गुणा 14 में करेंगे तो माइनस 14, और जब माइनस का गुणा माइनस x में होगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ आ जाएगा x। ठीक है, बराबर 4, तो यहाँ पर पहले से था। अब ये प्लस का x है, ये प्लस का x है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 2x। इसके बाद इस ये 14 यहाँ पर माइनस का है, जब हम पक्षांतर करेंगे इस साइड तो 14 यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, और 4 यहाँ पहले से था, तो 4 घन 14, तो यहाँ 2x बराबर 14 में 4 जो 14, 15, 16, 17, 18, यहाँ पर आ जाएगा क्या, 18, और ये आपको सामने यहाँ बराबर के निशान लगा दे जाना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ 2x बराबर 18 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो x लिखेंगे बराबर, यहाँ 18 पहले से है। अब जब यहाँ दो
एक्स की गुणा में है, जब पक्षांतर करके हम इस साइड ले आएंगे तो यहाँ एक्स आ जाएगा कहाँ, भाग में 18 के बटे में, तो 2 एकम 2, 2 नाम 18, ये कट जाएंगे और हमारा यहाँ पर आ जाएगा एक्स बराबर 9। ठीक है, ये हमारा एक्स बराबर 9 आ गया। अब इसे हम रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, तो लिखेंगे कि एक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हमारा समीकरण नंबर 3 क्या है, y बराबर 14 माइनस एक्स, एक्स का मान क्या है 9 है, y बराबर 14 माइनस 9। तो अब जब 14 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा y बराबर 5। ये देखिए x बराबर 9 है, y बराबर 5 है, तो हमारा सवाल हो गया। यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, यहाँ उत्तर कितना आया है, x बराबर 9 और y बराबर 5। ये हमारे आंसर हो गए। ठीक है, कौन सी विधि से, तो हमने यहाँ पर की है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से ये हमारा प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल हल हो चुका है। अब इसी प्रकार बुक से हम दूसरा सवाल भी हल करेंगे। देखिए दूसरा सवाल थोड़ा अजीब सा है, तो देखिए घबराना नहीं है। ठीक है, हमारा दूसरा सवाल, चलिए आप ये कर लीजिए, फिर इसके बाद हम दूसरा सवाल करेंगे। ठीक है, और जब भी आप गणित के सवाल करें तो सबसे पहले सवाल को अच्छे से समझना है। जब टीचर बोर्ड पर सवाल कराए तो सबसे पहले सवाल देखना है, अच्छे से समझना है। ये नहीं कि टीचर सवाल करा रहा है और आप लिखते जा रहे हैं, ये नहीं करना है। ठीक, सबसे पहले सवाल समझिएगा, फिर उसके बाद लिखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा और बनेगा। तो हमारा दूसरा सवाल है s माइनस टी बराबर 3 और s अपॉन 3 धन टी बटे 2 बराबर 6। ये है हमारा दूसरा सवाल। अब जैसे हमने पहला सवाल किया था, बिल्कुल इसी तरह से हमें दूसरा सवाल भी हमारा हल करना है। ठीक है, तो अब दूसरे सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण एक में से s या टी, इन दोनों में से किसी का भी मान निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण एक से, क्या लिखेंगे, समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है हमारा, s माइनस टी बराबर 3। इसमें से हम क्या करेंगे, s का मान निकाल लेंगे। तो s बराबर, ये 3 यहाँ पहले से है, जब t पक्षांतर होगा इस साइड आएगा तो t माइनस का है प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा s इज इक्वल 3 प्लस टी, या फिर s बराबर 3 धन t। ठीक है, ये हमारा आ गया तीसरा समीकरण। अब हम क्या करेंगे, तीसरे समीकरण का मान दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो समीकरण लिखेंगे, समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 2 क्या है, s बटे 3 धन t बटे 2 बराबर 6। अब यहाँ s कहाँ है, यहाँ है s, तो इस s की जगह पर हम लिखेंगे 3 धन t। ठीक है, क्योंकि हमें s का मान रखना है, तो जहां पर s होगा वहां पर हम ये s का मान रख देंगे। s का मान क्या है, 3 प्लस टी, तो 3 धन 3 बटे 3 धन टी बटे 2 बराबर 6। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब हमें दो बटे की संख्या मिल जाती है तो हम, अगर ये धन और ऋण की चिन्ह के साथ मिलती है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनका
एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम समावर्धक ले लेंगे। तो इनका क्या होगा लघुत्तम, तीन, इनका गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6। इसके बाद अगर हमें शॉर्टकट से हल करना है तो हम सबसे पहले जब लघुत्तम लेंगे तो दोनों बटे की संख्याओं का गुणा कर देंगे, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, ये हमारा 6 आ गया। अब हम इनका तिर्यक गुणा कर देंगे, कैसे, इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, 2 का कर देंगे इसमें, तो 2 का जब 3 प्लस टी में करेंगे तो 2 6 धन 2 का जब टी में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 टी। इसके बाद 3 का जब टी में करेंगे तो क्या आ जाएगा, धन 3 टी, ठीक है। ये हमारे बराबर में 6 तो है ही, बराबर में यहाँ पर 6 है। अब यहाँ जगह नहीं है तो हम यहाँ पर लाइन खींच के आपका आगे का सवाल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 6 का गुणा इस 6 से कर देंगे, कैसे कर देंगे, 6 धन 2 टी धन 3 टी, ये तो हमारा पहले से लिखा है। इसके बाद बराबर बटे के 6 को हम बराबर के 6 से गुणा कर देंगे, तो 6 गुणित 6, यहाँ क्या आ जाएगा, 6, 2 टी और 3 टी को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ 5 टी। तो 5 टी बराबर 6 कितना होता है, 36, यहाँ 36 लिख देंगे। अब जब यहाँ 5 टी का मान निकालेंगे तो 5 टी बराबर 36, ये यहाँ 6 प्लस में है, पक्षांतर करेंगे उस साइड जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यहाँ माइनस में 6 आ गया, क्या हो गया, 5 टी, 36 में से 6 घटाएंगे 30 बचेगा, 30। अब जब यहाँ से हम टी का मान निकालेंगे तो टी बराबर 30, 5 यहाँ गुणा में है, पक्षांतर करेंगे भाग में आ जाएगा, यानी बटे में आ जाएगा, बटे में यहाँ आ गया। अब जब 5 से हम 30 काटेंगे तो 5 के दुनिया में 30 कितनी बार आता है, 6 बार आता है, 5 छक्का 30, तो यहाँ 6 और टी बराबर यहाँ आ जाएगा कितना, 6। ये हमारा टी बराबर 6 आ गया। अब इस टी के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे। देखिए अच्छे से समझिएगा, बोर्ड पर जगह थोड़ी कम है तो हम यहाँ लाइन लाइन खींच के आप लोगों को समझा रहे हैं। अब समीकरण 3 में हम टी का मान लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इस समीकरण 3 में टी का मान रखने पर, जब समीकरण 3 में हम टी का मान रखेंगे तो s बराबर 3 धन टी, तो यहाँ टी का मान क्या है, 6 है, तो s बराबर 3 धन 6, तो s बराबर क्या आ जाएगा, 6 और 3 9। ये हमारे मान आ गए, ठीक है, टी का मान 6 आ गया, s का मान 9 आ गया। ये हमारा दूसरा सवाल भी हल हो गया। इसके बाद हम करेंगे अब तीसरा सवाल। और देखिए बोर्ड में थोड़ी जगह कम है तो उस बात की आप टेंशन मत लीजिएगा, जैसे जैसे पढ़ाई हम करते जाएंगे और अच्छे से अगर आप समझेंगे तो इससे भी कम जगह होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। और अभी थोड़ा हम बोर्ड बड़ा भी ले लेंगे, क्योंकि थोड़ी आर्थिक तंगी होने के कारण, आर्थिक व्यवस्था ना होने के कारण आप लोगों को इस पर ही अभी पढ़ना होगा। तो हम करेंगे प्रश्न, तीसरा सवाल करेंगे इसका। तीसरा सवाल ये आप लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, समझ के। और एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आप कहीं स्कूल में या फिर कहीं भी कोचिंग में जा रहे हैं और अगर वहाँ टीचर अच्छा मिल जाए, आपको अच्छी पढ़ाई मिल जाए, अच्छा नॉलेज मिल जाए, तो फिर वहाँ बैठक व्यवस्था या फिर कुछ अपनी सुविधा की व्यवस्था नहीं देखी जाती है, ठीक है, कि भाई हमें ऐसी व्यवस्था नहीं मिल रही है तो हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, बैठने नहीं मिल रहा अच्छे से तो नहीं पढ़ेंगे। आप उस टीचर के ज्ञान को देखिए, उसकी बातों को देखिए, उसकी बातों को समझिए। अगर वहां पर ज्ञान है, अगर इस बैठक सुविधा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो आप वहां पढ़िए आराम से, ठीक है, क्योंकि महत्व ज्ञान का होता है, सुविधाओं का नहीं। अब हम आते हैं हमारे तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल क्या है हमारा, 3x माइनस
y बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। ये हो गया फर्स्ट समीकरण, ये हो गया हमारा सेकेंड समीकरण। अब जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे हैं, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण एक से। समीकरण एक हमारा क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3। ये है हमारा समीकरण एक। इसमें से हम क्या करेंगे, हमें x का मान निकाल सकते हैं और y का मान भी हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इन दोनों में से हम कोई भी एक मान निकालेंगे। चलिए हम निकालेंगे y का मान। तो हमारा y का मान क्या है, माइनस वाई बराबर 3 माइनस एक्स, ठीक है। माइनस का y पहले से था, ये 3x यहाँ प्लस का था, पक्षांतर किया उस साइड चला गया तो माइनस का हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा y का मान नहीं निकला, यहाँ पर निकला है माइनस y का मान। तो अगर हमें y का मान चाहिए है तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऋण चिन्ह को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ आप कोष्टक में लिख लीजिएगा कि ऋण चिन्ह कॉमन लेने पर, जब जब हम माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो यहाँ जो माइनस की संख्या है वो प्लस की हो जाएगी और जो प्लस की संख्या है वो माइनस की हो जाएगी। तो y बराबर, ये y माइनस का था प्लस का हो गया, ये यहाँ पर माइनस का 3 है तो यहाँ पर ये 3x प्लस का हो जाएगा 3x, ठीक है। ये प्लस का है तो ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस का। तो ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 3। y का मान निकल चुका है। अब क्या करेंगे, हम इस समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे कि भाई समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 9x माइनस 3y बराबर 9। इसमें हम y का मान रखेंगे जब, तो 9x माइनस 3। अब यहाँ पर y है, देखो y गुणा में है तो कोष्टक में रखेंगे हम। y का मान हमारा क्या है, 3x माइनस 3। y का मान है 3x माइनस 3 बराबर 9। अब यहाँ पर अच्छे से आप देखिएगा, यहाँ पर हम समझाएंगे जब हम यहाँ पर गुणा करेंगे, तो देखिए हमारा क्या है 9x माइनस 3 का गुणा 3x में करेंगे, 3 तिरका 9x हो जाएगा, माइनस का फिर से 9x आ जाएगा। 3 का गुणा इस माइनस के 3 में करेंगे तो माइनस 3 का जब माइनस के 3 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो धन के यहाँ 9 आ जाएंगे और बराबर में तो 9 है। ये देखिए ये हमारे 9x के माइनस के 9x घट जाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा क्या, 9 बराबर 9। अब ना तो यहाँ पर हमारा x का मान निकला, ना हमारा y का मान आया। जब समीकरणों में आपको ऐसी स्थिति आ जाए जहां पर ना x का मान निकले और ना ही y का मान निकले, तो वहां पर हमारे जो है समीकरण या फिर जब हम इन्हें ग्राफ पर हल करेंगे तो ये इनके अनंत हल होते हैं, ठीक है। जो ऐसे समीकरण होते हैं ना जिसमें ना x का मान निकले ना y का, तो ऐसे समीकरण जो है वो ग्राफीय विधि पर जब हम करते हैं तो इनके अनंत हल होते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या लिख देना है, अतः इस समीकरण के अनंत हल है। क्या लिखेंगे, अतः इस समीकरण के अनंत हल है। और यहाँ पर हमारा सवाल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। बहुत छोटा सा सवाल है। अगर कभी भी परीक्षा में या फिर आप अपने एग्जाम्पल में कोई भी ऐसे सवाल करते हैं जिनका ना x का मान आए ना y का मान आए, तो समझ जाइएगा जब ग्राफ पर आप इन्हें बनाएंगे तो समांतर रेखाएं आएंगी। समांतर रेखा कैसी होती है, ऐसी होती है जैसे ये है एक रेखा और इसी के ऊपर से जब दूसरी रेखा चली जाती है मिलकर, तो वो होती है समांतर रेखा। और इनके हल कितने होते हैं, अनंत हल होते हैं, मन चाहे हल होते हैं इनके, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारा तीसरा सवाल।
इसके बाद हम करेंगे हमारा चौथा सवाल, और ये कर लीजिए आप। इसके बाद हम चौथा सवाल करेंगे। चलिए अब करते हैं हम चौथा सवाल। हमारा चौथा सवाल थोड़ा अटपटा सा है, दशमलव में है, लेकिन कुछ नहीं, हम भी कम नहीं है, उसे व्यवस्थित करेंगे फिर ही हल करेंगे। ठीक है, तो हमारा सवाल क्या है, 0.2x धन 0.3y बराबर बराबर 1.3। ठीक है, और दूसरा समीकरण हमारा है, ये समीकरण एक नाम दे देंगे, और हमारा दूसरा समीकरण है 0.4x धन 0.5y बराबर 2.3। और ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। ये देखिए हमें यहाँ पर मिले हैं दशमलव में समीकरण मिले हैं, तो ऐसे भी हल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हल करना बहुत कठिन होगा। ठीक है, आसानी से हल नहीं होगी। तो इन्हें हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इन समीकरणों में, दोनों समीकरणों में 10 से गुणा कर देंगे, ताकि हमारी आसान संख्याएं, बहुत सरल संख्याएं यहाँ पर आ जाएं। तो जब हम इनका 10 से गुणा करेंगे, मान लीजिए हमने इनमें कोष्टक लगा दिया। ठीक है, और आप लोग अलग से लेकर में कोष्टक लगाइएगा। ठीक है, हम तो समय बचाने के लिए इन्हीं में कोष्टक लगा रहे हैं। जब आप परीक्षा में सवालों को करें तो एक बार इन सवाल लिखिएगा, उसके बाद दूसरी बार फिर से सवाल लिखिएगा, और फिर उनमें 10 का गुणा कीजिएगा। जैसे हमने किया, इनमें भी 10 का गुणा कर दिया, इनमें 10 का गुणा कर दिया। ठीक है, तो जब हम 10 का गुणा करेंगे तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी, हमारी संख्या बन के आ जाएगी 2x धन 3y बराबर 13। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। इसी प्रकार से हमारा दूसरा समीकरण भी आ जाएगा, 4x धन 5y बराबर 23। तो ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया। और ये ऐसा किताब में नहीं दिया है, किताब में सवाल ऐसा दिया है, हमें ऐसा बनाना है। ठीक है, तो अब हम जब इसे हल करेंगे तो उसी प्रकार, उसी विधि से हल करेंगे। सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, 2x धन 3y बराबर 13। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब इसे हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए हम x वाली संख्या को अलग करेंगे, 2x बराबर यहाँ पर 13 पहले से है, और जब ये 3y जो है यहाँ प्लस में है, पक्षांतर करेंगे उस साइड, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो -3y। अब क्योंकि अभी x का मान नहीं निकला है, x की गुणा में ये संख्या 2 है, तो जब इस साइड गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो इस साइड भाग में आ जाएगी संख्या, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। और ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 3 आ गया, यह हमारा x का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो हमारा समीकरण 2 क्या है, हमारा समीकरण 2 है 4x धन 5y बराबर 23। यहाँ x कहाँ है, 4 की गुणा में है, तो लिखेंगे 4। अब x की जगह पर हमें ये मान रखना है, तो क्या करेंगे, 13 माइनस 3y बटे 2
फिर धन 5y बराबर 23। तो अब देखिएगा आप, जब 4 का गुणा कहाँ होगा, 4 के बटे में कोई संख्या नहीं है, हम एक मान सकते हैं, ठीक है। तो 4 हमारा बटे के ऊपर है, तो 4 का गुणा बटे के ऊपर वाली संख्या में होगा। तो जब भी कोई संख्या बटे में होती है तो वो कट भी सकती है, उसका भाग होता है। तो ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 का भाग 4 में दे देंगे, तो काट देंगे 4 को 2 से, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। यहाँ कितना बचा, 2 बचा। अब यहाँ 4 का गुणा नहीं होगा, अब होगा 2 का गुणा, क्योंकि यहाँ पर हमने 4 को 2 से काट दिया है, तो यहाँ पर 2 बचा है। ठीक है, चलिए आपको यहाँ समझाते हैं हम। अब हम 2 का गुणा करेंगे इस समीकरण में, कैसे, 13 दूनी कितना होता है, 13 दूनी 26, और फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 2 3 6 होता है तो 6 बाई, ठीक है। फिर कितना लिखा है, धन 5 बाई बराबर में क्या है, 23। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम, 26, ये देखिए माइनस का 6 बाई धन 5 बाई है, तो ये कट जाएगा, तो माइनस की संख्या आई, माइनस का बाई आ जाएगा, बराबर में 23 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें इस माइनस बाई को प्लस बाई बनाना है तो हम क्या करेंगे, बाई को उस साइड भेज देंगे, 23 को इस साइड से आएंगे, तो 26 माइनस के, ये प्लस के यहाँ पर थे, पक्षांतर करेंगे एक साइड तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 3 बराबर, ये y माइनस का था, उस साइड पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो y। अब 26 में से 23 घटाएंगे, 3 बचेंगे, 3 बराबर y, और हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि y बराबर 3। ये आ गया हमारा y का मान। अब इस y के मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, जिससे हमें x का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। हमारा समीकरण 3 क्या है, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। यहाँ पर हम मान रख देंगे, x बराबर 13 माइनस 3, y का मान कितना आया, गुणा में 3 बटे 2, तो x बराबर 13 माइनस 3 का 9 बटे 2 बराबर, जब 13 में थे हम कितने घटाएंगे, 9 घटाएंगे, तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बचा x बराबर 4 बटे 2, तो 2 से 4 काट देंगे, 2 दूनी 4, तो आ गया हमारा x बराबर 2। ठीक है, y बराबर 3, x बराबर 2, ये हमारा सवाल यहाँ पर हल हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे 5वां सवाल। तो देखिए ये सवाल बहुत सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है, ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर अच्छे से इन सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो ये सवाल आसानी से हल हो जाएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 5। तो अब हम करेंगे सवाल नंबर 5। अभी तक हमारे 4 सवाल हो चुके हैं और चारों सवाल बहुत ही आसान है, ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। फिर की साउंड विधि के बाद ग्लोबल विधि भी कर लेंगे। तो हमारा 5वां सवाल है, यहाँ पर क्या है, नई बुक है हमारे पास, अगर आपके पास पुरानी हो तो कोई बात नहीं, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है उसमें। रूट 2x धन रूट 3y बराबर 0। इसके बाद रूट 3x माइनस रूट 2y बराबर में 0। तो कुछ नहीं, जैसे हम पहले सवाल को हल कर रहे थे उसी प्रकार से हम दोबारा इन सवालों को हल करेंगे। ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा, ये दूसरा समीकरण बन जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, रूट 2x धन रूट 3y बराबर
जीरो। ये है हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम निकालेंगे मान x का। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट 2x बराबर इस रूट के 3y को पक्षांतर करने देंगे उस साइड, तो कितना हो जाएगा, इसे भूल जाइए नहीं, ठीक है। अब उस साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट का 3y, लेकिन माइनस में आ जाएगा, यहाँ प्लस में था, उस साइड करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें x का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x बराबर माइनस का √3y बटे √2। ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब इसके बाद समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में हम x का मान रखेंगे जब, हमारा समीकरण नंबर 2 क्या है, √3 x माइनस √2y बराबर 0। तो √3 x का मान हम यहाँ पर इसमें रख देंगे, ठीक है। अब समीकरण 2 में हम x का मान जब रखेंगे तो कैसे रखेंगे, कोष्टक माइनस √3y बटे √2, कोष्टक बंद, माइनस √2y बराबर 0। अब देखिए जब हम इसे गुणा करेंगे, तो जब √3 का √3 में गुणा करेंगे तो ये रूट का जब गुणा होता है तो ये 3 आ जाएगा निकल कर। कैसे आता है, यहां देख लीजिए आप, मान लीजिए ये √3 है गुणा ये √3 है, जब इनका गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, रूट, इन दोनों का रूट 1 हो जाएगा, ये एक रूट में आ जाएंगे दोनों 3, और इसके बाद ये दोनों 3 कितने हो जाएंगे, 1 3 हो जाएगा। रूट से बाहर निकालेंगे तो ये तो 2 3 जो है वो 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है, जब इनका गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा कितना, 3y, तो माइनस के 3y, ठीक है, माइनस के 3y। उसके बाद बटे में क्या है, बटे में है √2, ठीक है। फिर बाकी क्या बचा है, माइनस √2y, इसके बटे में कुछ नहीं तो हम मान लेंगे इसके बटे में 1 है, ठीक है, ऐसा हम मान सकते हैं, बराबर 0। अब इस लाइन को हम थोड़ा सा मिटा देंगे, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। इसके बाद अब ये देखिए, इसके बाद हमें क्या करना है, इनका लघुत्तम लेना है। तो लघुत्तम इनका क्या आएगा, √2 आएगा, सीधी सी बात है। इनका हमने जब लघुत्तम लिया तो √2 लघुत्तम आया। अब बराबर में 0 तो है ही, ठीक है। जब और हमने पहली बार आपको बताया था, जब हम किसी भी चीज का लघुत्तम लेते हैं तो नीचे की संख्याओं को हम गुणा कर देते हैं, √2 आ जाएगा, और उनका अगर ऑपोजिट गुणा कर देते हैं, मतलब तिर्यक गुणा कर देते हैं। तिर्यक गुणा कैसा, इसका इसमें और इसका इसमें। जब इसका इसमें हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस के 3y आ जाएंगे, और जब इस √2 का इस √2 में गुणा करेंगे तो हमने जैसे कि आपको पहले बताया था, जब रूट का रूट में गुणा करते हैं संख्या 2 से 1 हो जाती है, तो यहाँ माइनस के 2y आ जाएंगे, ठीक है। माइनस के यहाँ पर आपके आ जाएंगे 2y। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा आ गया -3y माइनस 2y बटे में √2 आ गया। तो अब इसके बाद कुछ नहीं, सवाल आसानी से हो जाएगा। कैसे, अब ये माइनस के 3y और माइनस के 2y दोनों जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 5y बराबर √2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। √2 का हम गुणा करेंगे, बराबर के साइड क्या में करेंगे गुणा, 0 में। जब किसी भी चीज का 0 में गुणा करते हैं तो वो संख्या 0 हो जाती है, तो 5y बराबर ये 0 हो जाएगा। अब हमें y का मान चाहिए, तो 5 यहाँ गुणा में है, इस साइड करेंगे तो भाग में आएगा, y बराबर 0/5। तो किसी भी चीज का भाग 0 में करो या गुणा 0 में करो वो 0 हो जाता है। तो y का मान यहाँ पर कितना आ गया, 0। अब इस y के मान को हम समीकरण जो हमारा 3 है ये इसमें रख देंगे। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो जब समीकरण 3 में हम y का मान रखेंगे
तो क्या आ जाएगा, x बराबर -√3y बटे √2। ये हमारा समीकरण 3 है। इसमें y का मान रख देंगे, -√3, y का मान है 0 बटे √2। ये हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा, बटे में √2 है। तो जब किसी भी संख्या का भाग भी हम 0 में करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगी। तो x बराबर 0, ये हमारा सवाल यहाँ हल हो गया। y बराबर भी 0 आ गया, x बराबर भी 0 आ गया। इतना सरल था ये सवाल। अब इसके बाद हम करेंगे हमारा सवाल नंबर 6। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 3.2 का पहला प्रश्न, क्योंकि पहले प्रश्न में इसके 6 सवाल थे तो वो 6 सवाल हल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा छठा सवाल क्या है, सबसे पहले इसे मिटाएंगे। आप लोग वीडियो को बंद करके लिख लेना, ठीक है, पॉज करके बीच में रोक के, और ये सवाल पूरा लिख लेना। जल्दी जल्दी हम इससे करवा दें जिससे समय की बचत हो जाए। तो अब हमारा इस प्रश्न का छठवां और आखिरी सवाल क्या है। तो छठवां आखिरी सवाल है 3x बटे 2, 3x बटे 2, ठीक है, -5y बटे 3 बराबर -2, बराबर में -2। और दूसरा समीकरण हमारा है x बटे 3 धन y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। ये हमारा पहला समीकरण और ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब सबसे पहले हम इन समीकरणों को हल करेंगे। तो देखिए बोर्ड में ज्यादा जगह है नहीं, तो सबसे पहले हम समीकरणों को हल करेंगे, तो इसके बाद पूरा साफ करेंगे और जो हमारा हल आएगा फिर वहां से हम सवाल की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले समीकरण को हल करेंगे। क्या लिखा है, 3x बटे 2 -5y बटे 3 बराबर -2। तो इसमें हम क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम लेंगे इनका, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, इनका करेंगे तिर्यक गुणा, 3 का इसमें करेंगे 3 तिरका 9x, -5 का दोनों करेंगे 5 दूनी 10y बराबर -2। इस 6 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो 9x -10y बराबर -6 दूनी 12। ये हमारा पहला समीकरण निकल कर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरा समीकरण को हल करेंगे। दूसरा समीकरण है x बटे 3 धन y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। तो इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, 3 दूनी 6, 2 का करेंगे x में तिर्यक गुणा 2x धन 3 का y में 3y बराबर 13 बटे 6। ये बटे में 6 यहाँ पर है, बटे में 6 यहाँ पर है, दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा 2x धन 3y बराबर 13। और ये दोनों बटे में 6 कैसे कटे हैं, इन पर आप ज्यादा दिमाग खर्च मत कीजिएगा, बस मान लीजिएगा ये दोनों कट गए हैं। ठीक है, सवाल को आगे बढ़ाइएगा, वरना कुछ लोग यही सोचेंगे भाई ये कटे कैसे। तो भाई जो संख्या बटे में 60 बराबर की और बराबर के साइड में वही संख्या है बटे में, तो ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दूसरा समीकरण हो गया 2x धन 3y बराबर 13। पहला समीकरण हो गया 9x - 10y बराबर में -12। तो अब इन दो समीकरणों को याद रखिएगा। अब हम सवाल की शुरुआत इन्हीं समीकरणों से करेंगे। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में ज्यादा जगह है नहीं, तो ज्यादा सवाल हम इसमें बना नहीं पाएंगे। तो हमारा पहला समीकरण क्या है, 9x - 10y बराबर -12, पहला समीकरण। 2x धन 3y बराबर 13, ये दूसरा समीकरण हो गया हमारा। अब यहाँ से हम सवाल की शुरुआत को आसानी से करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 9x - 10y बराबर -12। यहाँ से हमें x का मान चाहिए, तो क्या करेंगे 9x
बराबर माइनस के 12 और ये माइनस के 10 y है, पक्ष में करेंगे प्लस के 10y हो जाएंगे, प्लस के 10y। अब x का मान निकालने के लिए यहाँ 9 गुणा में है, पक्षांतर करेंगे भाग में हो जाएगा, -12 धन 10y बटे में 9। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 3। अब यहाँ से समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, जब समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, समीकरण 2 क्या है, 2x धन 3y बराबर 13। यहाँ x की जगह पर मान रखना है 2, कोष्टक में -12 धन 10y कोष्टक बंद बटे में 9 धन 3y बराबर 13। अब यहाँ पर क्योंकि 9 से 2 को कट नहीं पाएंगे, तो यहाँ गुणा कर देंगे कोष्टक में, क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 माइनस के 24 धन 10 दूनी 20y बटे में 9 धन 3y बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे बराबर में 13। अब इसके बाद बाकी का सवाल यहाँ हल करेंगे हम। तो देखिए इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा, और क्योंकि संख्या 9 है तो यहाँ 9 ही लघुत्तम आएगा, ठीक है। तो यहाँ इनका लघुत्तम हम लेंगे 9 बटे का चिन्ह, तो गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा -24 धन 20y, इसका करेंगे 9 किया 27 आ जाएगा हमारा, धन 27y बराबर में क्या है 13 है। अब इस 9 का हम 13 में गुणा कर देंगे वहां पर, तो -24 धन 20y धन 27y बराबर 13 ही नंबर होता है 117, ठीक है। और विश्वास नहीं है आप लोगों को तो गुणा करके देख लीजिएगा, लेकिन होता इतना ही है, 13 ही नंबर कितना होता है 117। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो जोड़ा है वो जोड़ेंगे, तो माइनस के 24 ये कितने हो जाएंगे 20 और 27 47 धन 47y बराबर 117। अब हम इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं, जो प्लस की संख्या है वो बड़ी है तो उसे हम पहले लिख देंगे। कैसे लिख देंगे कि 47 बाई -24 बराबर 117। तो अब यहाँ से माइनस को हम पक्षांतर करेंगे उस साइड, तो 47 बाई बराबर 117, माइनस के 24 से प्लस के हो जाएंगे, ये प्लस के 24 यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब 47 बाई बराबर ये मिलकर हो जाएंगे 141, जब 117 में 24 जोड़ेंगे तो 141 हो जाएंगे। अब यहाँ पर 47 बाई ये गुणा में है, उस साइड पक्षांतर करेंगे तो बटे में आ जाएंगे, बाई बराबर 141 बटे 47, ये दोनों कट जाएंगे, और यहाँ पर हमारे जब 47 से 141 कितनी बार में कटेंगे 3 बार में, तो बाई बराबर आ जाएगा हमारा 3। अब यहाँ पर हमें x का मान निकालना है, ठीक है। तो आपने ये लिख लिया है ना, तो आप लोग ये लिख लीजिए, इसके बाद हम यहाँ x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। बोर्ड में जगह नहीं है यहाँ, या फिर यहाँ कर दें, ठीक है, यहाँ कर दें, ठीक है, समझ जाइएगा, यहाँ हम कर देंगे। अब बाई का मान समीकरण 3 में रखने का, तो लिखेंगे बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर हमारा समीकरण 3 क्या है, x बराबर -12 धन 10y बटे 9, तो x बराबर -12 धन 10 गुणित 3 बटे 9, तब x बराबर ये 30 हो जाएंगे, ठीक है, -12 धन 30 बटे में 9, तब x बराबर, अब जब 30 में से 12 जाएंगे तो 18 बचेंगे, ठीक है, 18 बटे 9, और ये कट जाएंगे, 9 एकम 9 9 दूनी 18, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हमारा x बराबर आ जाएगा 2, y बराबर 3 आ गया, x बराबर 2 आ गया, ठीक है, y बराबर 3 आ गया हमारा, और x बराबर क्या आ गया 2।
और यहाँ पर हमारा ये सवाल भी हल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे प्रश्न नंबर 3.2 के पहले प्रश्न के छठा सवाल, जो 6 सवाल थे वो हल हो चुके हैं। अब इसके आगे हम पिछले वीडियो में दूसरे सवाल को पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।